Hey, good morning guys. Day 4 of our Hamta Pass trek. और ये हमारा टेंट, अमरजीत जी स्टिल स्लीपिंग। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी मॉर्निंग होती है यहाँ पे जब आप आते हैं। दिस इज आवर टेंट। और इस टेंट को जैसे ही आप खोलेंगे धीरे धीरे धीरे, वाओ, स्पीति रिवर के बिल्कुल सामने था कल हमारा टेंट, इतनी पास। ये देखिए स्पीति रिवर बह रही है अपने फुल फ्लो अंदाज में, जो बर्फ से पिघल के। और ये देखिए रात को टेंट के बाहर क्या गिरा था। तो बहुत ही अल्टीमेट अभी तक का ये ट्रिप हमारा रहा है। बर्फ से पार अगर आप 2 कदम चलेंगे तो दिखेगी आपको स्पीति रिवर। ये देखिए स्पीति रिवर के पार जाएंगे तो दिखेंगी बर्फ से लबालब चोटियां। ये देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। इन्हीं नज़ारों के लिए तरसती है दुनिया, इसी लाइफ को जीना चाहते हैं बहुत से यंगस्टर्स, जो हम जी रहे हैं। आज हम जाएंगे यहाँ से आगे छतरू की तरफ, 6 किलोमीटर का ट्रैक। मगर जो विहंगम चोटियों को कल हम उतर कर आए हैं, इस वाली को, उसके बाद सब कुछ अब बौना प्रतीत हो रहा है। गाइस, ये सुबह उठते ही, ये हमारा कैंप साइट है, सुबह उठते ही बर्फ़ वाले पानी में इन्होंने चलवा दिया और अब हाथ पैर सब सुन्न हो रखे हैं। ये इस टूर का सबसे गलत काम इन्होंने किया हमारे साथ। ये देखिए पैर सुन्न है, चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा। ओहो हो, बहुत बुरा हाल है यार। ये बहुत देर तक याद रहने वाली चीज़ आज इन्होंने करवा दी। सब नंगे पैर हैं। स्पीति रिवर आप इमेजिन कर सकते हैं -10 डिग्री में, और आपको इसमें से होकर आना है। ओहो हो, इतना तो 14,000 फीट चैलेंजिंग नहीं लगा चढ़ाई करना जितना ये चैलेंजिंग लगा। बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, बहुत हालत ख़राब है गाइस। पानी का फ्लो देखिए आप, ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ से आपको निकलना पड़ता है। ओहो हो, और ये कह रहे हैं अभी फ्लो कम है। फ्लो कम में ये हालत है तो सोचिए जब ज़्यादा होगा तब कैसी हालत होती होगी। कुछ ऐसा है गाइस डे 4 का टेरेन। जब आप जाते हैं चियागोडू से छतरू की तरफ, प्लेन है, उतराई है, बीच बीच में कहीं कहीं चढ़ाई भी आ जाती है। और स्नो लेपर्ड्स की प्रेजेंस यहाँ पर है क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए आगे धूप है और इस समय बॉडी को इमेंस नीड है धूप की, क्योंकि वो जो रिवर क्रॉसिंग इन्होंने कराई उससे हम सब के पैर एकदम सुन्न हो चुके हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। यानी डे 4 की 80% एनर्जी आपकी ट्रैक के 2 मिनट के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपके पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी धूप वाले एरिया में पहुंचा जाए और थोड़ा पैरों को रिलीफ दिया जाए, जो पैर हमारे बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। चियागोडू में 12,400 हाइट थी और रात का टेम्परेचर -10 के लगभग था। सो नहीं पाए सारी रात क्योंकि एकदम बर्फीली हवाएं उस समय वहाँ चल रही थी। ये हमारे उड़ीसा वाले भाई साहब आते हुए, हेज़ दिव्या फ्रॉम उड़ीसा। इनकी भी कल तबीयत ख़राब हुई ट्रैक उतरते वक्त, मगर रात को जब इनको नींद इन्होंने ली तो ठीक। अब कैसा फील हो रहा है? ठीक हो? अब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। ट्रैक के बारे में बताइए कुछ। ट्रैक बहुत बढ़िया था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और ज़िंदगी में दोबारा चाहूँगा, पर अभी नहीं। अभी नहीं, कुछ सालों बाद। मैं भी अपनी वाइफ के साथ। हाँ, आपके वहाँ उड़िया में क्या बोलते हैं वाइफ को? वाइफ को बहू। बहू, अपनी बहू के साथ आएंगे। ऐसा चल रहा है गाइस ट्रैक। हमारे सब कुछ इस समय सुन्न है, बोला नहीं जा रहा। जो जोश आप कल के ब्लॉग्स में देखेंगे वो जोश भी आज कहीं चला गया है, क्योंकि उंगलियां ऐसा लग रहा है पैर की कि है ही नहीं है, साथ में अटैच ही नहीं है। मतलब हमने बोला इन्हें कि यार ये काम तुमने गलत किया, सारा ट्रैक एकदम बढ़िया चल रहा था, एकदम तुमने जमा दिया। बट कहते हैं ना, जो सबसे टफेस्ट चीज़ होती है वो लाइफ लॉन्ग याद रहती है। हो सकता है हमें भी एक्सपीरियंस जो आज का है ये लाइफ लॉन्ग याद रहे। डे 4 ऑफ हमटा पास ट्रैक, फर्स्ट स्टॉप ओवर एंड सी द ब्यूटी अराउंड।
डे 4 ऑफ हमटा पास ट्रैक, डाउन हिल, नीचे उतर रहे हैं हम और पहुंचने वाले हैं छतरू बेस कैंप पे। आगे यहाँ रुक के एक जगह आई थी, वहाँ हमने रुक के थोड़ा फ़ोटो शूट किया। बहुत अच्छी लोकेशन थी जहाँ से काज़ा वाला रोड क्लियर दिख रहा था। छतरू काज़ा को जोड़ता है आपस में मनाली के साथ, विच इज़ अ स्टॉप ओवर। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं रोड का काम चल रहा, ये रोड आगे काज़ा की तरफ को जाएगी। इस तरफ काज़ा है गाइस और इस तरफ छतरू है यानी मनाली है। बीच में हम इस समय खड़े हैं। डे 4 चल रहा है हमटा पास ट्रैक का। आइए असम के हमारे मित्रों से एक रिएक्शन लेते हैं कि उनका टूर कैसा चल रहा है। ही इज़ आवर फ्रेंड फागुन फ्रॉम असम। कैसा चल रहा है आपका टूर? बढ़िया बढ़िया है। What have you learned from this 4 days trek? जितना भी मतलब टफ सिचुएशन हो चलते रहना चाहिए। चलते रहना, वेरी गुड। लाइफ में कैसी भी टफ सिचुएशन आए आगे बढ़ते रहना है। अगले स्टेट पे चलते हैं। What is your name? My name is Adarsh and I am from Odisha. उड़ीसा। आदर्श जी बताइए कैसा रहा आपका ट्रैक, क्या एक्सपीरियंस था? ट्रैक काफ़ी अच्छा रहा। ट्रैक से एक लाइफ का लेसन सीखने को मिला कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आ रहे थे सब नॉर्मल था, बट इमीडिएटली स्नोफॉल हो गया, तो फिर लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे। वेरी गुड। 2 लेसन देखिए हमें मिल गए अपने 2 ब्रदर से कि कुछ भी हो चलते रहना है और लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। उड़ीसा वाले हो गए। आप कहाँ से ब्रदर? गोरखपुर। आइए इनका रिएक्शन लेते हैं। कैसा रहा आपका ट्रैक? मजेदार। क्या सीखा आपने इस 4 दिन के ट्रैक से? क्या सीखा? चलते रहो बस। लाइफ इज गो, लाइफ मूव्स ऑन। ये 3 लेसन्स। और ये हमारे हैंडसम ब्रदर हमारे साथ। ब्रदर योर नेम? आरिफ। आरिफ आरिफ फ्रॉम गोरखपुर। बताइए आरिफ। बहुत बेहतरीन रहा। पहली बार था लेकिन बहुत बेहतरीन था। चलते रहो बस जिंदगी में। और कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सभी ट्रैकर्स सीख रहे, नहीं, किसी को बहुत कोई अच्छे दिक्कत थे तो सभी नहीं आई? लोग। नहीं बहुत अच्छे थे सभी लोग, बहुत अच्छे थे। ठीक है। तो गाइस ये देखिए बाकी ट्रैकर्स नीचे उतर रहे हैं और ये पानी का झरना और ये छतरू। अब ये उतराई नीचे उतरना है हमें। देखने में कम लगती है मगर होती बहुत ज़्यादा है ये। अमरजीत जी का रिएक्शन लेते हैं। अमरजीत फ्रॉम पंजाब। ये बहुत एक्साइटिंग टूर था और इसमें हमें सीखने को मिला कि कितनी भी टफ सिचुएशन आए बस चलते रहना है, चलते रहना है। जैसा बाकी भाइयों ने बताया वैसे ही बहुत सही था। थैंक यू। एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त काका वीरा। सो गाइस डे 4 चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से हमें नीचे उतरना है। एनर्जी हाई है, जोश हाई है क्योंकि अब ये ट्रैक खत्म होने वाला है और बाकी को ट्रैकर पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं और हम यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। सो गाइस ये जो आपको नीचे दिख रहा है 2 किलोमीटर अभी यहाँ से, दिस इज छतरू। छतरू पहुँचना है हमने। छतरू पहुँच के ये ट्रैक पूरा हो जाता है क्योंकि फिर उसके बाद आपको टेम्पू ट्रैवलर्स या कैब्स के थ्रू मनाली शिफ्ट किया जाता है। आइए मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ छतरू कहाँ पर है। और ये जो आप रोड का काम होता हुआ देख रहे हैं, ये रोड काज़ा से होकर आती है और मनाली की तरफ जाती है। तो जब हमने बाइक रूट अपना किया था, आप स्पीति सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें हमने इस रोड से, ये काज़ा से हम गए थे इस तरफ और ये सामने आया था छतरू, वो पीला पीले टेंट में, और उसके बाद आगे हम गए थे मनाली। सड़क का काम चल रहा है, चौड़ा करने का काम चल रहा है सड़क का यहाँ पे अभी, और सड़क का काम पूरा होते ही यहाँ पर टूरिज़्म और बढ़ जाएगा। आज ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा मीठी मीठी यादों के साथ और आपके लिए हम लेकर आएंगे इस ट्रैक से रिलेटेड सीरीज़। तो आप देखना मत भूलिएगा इस सीरीज़ को और बने रहिएगा हमारे साथ। काका वीरा व्लॉग्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
और इस ऐसे लकड़ी के पुल के ऊपर से आपको होके आना पड़ता है। कुछ ट्रैकर्स आगे चले गए हैं, कुछ अभी पीछे हैं। सो दिस लास्ट रिवर क्रॉसिंग, इसके बाद प्लेन एरिया आ जाएगा और हम पहुंच जाएंगे छतरू। ये 17 ना हो गई फुल, ठीक है 12 गाइस छतरू पहुंच गए हम। इस ट्रैवलर में हम जाने वाले हैं हम मनाली। ये रायगढ़, ये हाउ यू फीलिंग? बेटर नाउ बेटर। सो गाइस ऐसे यहाँ राजमा चावल की डाइट दी जाती है आप लोगों को चलने से पहले, और 1.5 से 2 घंटे में अब हम मनाली पहुँच जाएंगे। ये जो ऑरेंज टेंट आप देख रहे हैं ये इंडिया हाइक्स वालों के हैं, और इस तरफ स्टे की भी ऑप्शन है। ये हमारे ग्लोबल ग्रुप है उसके टेंट्स हैं। स्टे की भी ऑप्शन रहती है यहाँ। आधा ग्रुप कह रहा है हम स्टे करेंगे, आधा ग्रुप कह रहा है हम जाएंगे आज मनाली। तो क्योंकि अब ट्रैक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इस समय यहाँ पर भी 11,194 फीट पर भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है। तो बर्फ़ है इस समय यहाँ पे, हल्की हल्की है मगर। और ऑफिशियली ट्रैक फिनिश। 4 days ऑफ टफ ट्रैक, 4 days ऑफ हाईएस्ट क्लाइंब and 4 days of continuous struggle come to an end. This is छतरू at my back, और छतरू पहुंचते ही ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को नाइट स्टे करना है उनके लिए टेंट्स लगा दिए गए हैं। छतरू पहुंच के राजमा चावल स्वाद थे इनके जो इन्होंने हमें खाने को दिए, और यहाँ से अब हम जाएंगे मनाली। मनाली के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो पूरा इंडिया यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, आज यहाँ इनका लास्ट डे है इस समिट का। तो इसी के साथ गाइस ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी फिर कहीं किसी नई लोकेशन पे। तब तक आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड। गाइस जा रहे हैं हम छतरू से वाया कोकसर होके मनाली की तरफ, और ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर आपको पक्की रोड दिखती है। और यहाँ से अब ये अटल टनल की तरफ हम जाएंगे। अटल टनल का रास्ता शुरू हो गया, पक्की रोड आ गई है।